डोमेस्टिक सपोर्ट के बिना उसके पाकिस्तान के, या जो वहाँ से जो आ रहे थे उनसे लड़ने वाले जो लड़ाके तैयार करने थे, वो सब तो पाकिस्तान में ही होना था ना, फील्ड वर्क। तो ये तो पुराना मामला रहा अमेरिका और पाकिस्तान का। आज का अमेरिका और आज का पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान में हो रहा है जो कुछ, और आज अमेरिका के साथ जो कुछ चल रहा है, देखिए उस पर। हाँ, इसमें एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ पे हम लोग को भारत की तरफ में जो लोग बैठे हुए हैं, जिसमें इस बात की काफ़ी चर्चा होती है कि इमरान ने कहा कि हमको जो है फॉरेन इंटरवेंशन से, अमेरिका से जो है साइफर आया और लेटर आया और अमेरिका ने हमको हटाया, मुझे हटाया। इसी को बेच रहे हैं वो 6 ये महीने से। वहाँ पे वो बेच रहे हैं। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, आज की नहीं बहुत पहले की और बनाई गई प्रॉब्लम है। या तो मुझे याद आता है 70s से ज़्यादा हुआ। वो ये था कि पाकिस्तान में एंटी अमेरिका रेटोरिक बिकता है। अच्छा। ये जो है, जो वहाँ की फार राइट पार्टियां हैं, दक्षिणपंथी के लिए जो रिलीजियस आउटफिट जो हैं, वहाँ पे जो है अमेरिका को हमेशा जो है एक विरोधी मानते हुए कि अमेरिका मतलब इस्लाम यहूदी को बेचता है वहाँ पे। तो ये चीज़ जो है अमेरिका को यहूदी कंट्रोल करते हैं, इसमें एंटी अमेरिका जो है रियोटिक चलता। तो वहाँ पर जो है हर, जैसे इंदिरा गांधी जी 70s में जो है जो भी कुछ होता था उसके लिए वो विदेशी शक्तियों को जिम्मेदार बनाती थी, CIA ने कराया, इसने कराया। उसी तरह पाकिस्तान में जो 70 से चल रहा था वो आज तक चल रहा है। हमारे यहाँ 8 साल पहले तक यही चल रहा था। ठीक है कि कुछ भी हो विदेशी शक्तियां, ये तो मोदी टर्म में है जब विदेशी शक्तियां कहती हैं कि भारत की वजह से कुछ हो रहा है। हाँ। ये 8 साल हुआ जुमा जहां हमने ये सुनना, समझना और बोलना छोड़ा है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में जो है, इसलिए अमेरिका ने इमरान खान ने उसका पूरा भरपूर उपयोग किया। जनता मानती है कि हाँ भाई अमेरिका ने, क्योंकि भुगता हुआ है। जब अफगानिस्तान में सोवियत रशिया घुसा, उसके बाद जो कबाड़ा पाकिस्तान का हुआ, वहाँ रेडिकलिज्म हुआ, वहाँ कैल्शव कल्चर बढ़ा, वहाँ पे हेरोइन ड्रग्स बढ़ा, और उसका जो है उनके सोशल फैब्रिक पे फ़र्क पड़ा। पठान आके, जैसे हमारे यहाँ भारत में बांग्लादेशी को लेकर हम लोग रोते हैं, वैसे वहाँ पर जो है पठान को लेके है, स्पेशली वहाँ के। ये सब जब हुआ तो एक तरफ तो इमरान ने कहा कि अमेरिका ने निकाला, वहीं पे अमेरिका के एम्बेसडर भी उससे मिलते हैं, अमेरिका के अधिकारी भी मिलते हैं। ये साइडलाइन कर लीजिए इसी को। अमेरिका का हित इमरान खान के बने रहने में था। अमेरिका का सबसे बड़ा क्या था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना हो, उसको बड़ा सक्सेसफुली इमरान खान ने रोका। बिल्कुल। तो वो तो अमेरिकन इंटरेस्ट हो गया। चाइना से संबंध खराब किए, वो भी अमेरिकन का इंटरेस्ट हो गया। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि अमेरिका की जो है इमरान का विरोधी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सत्ता बदलती है, वो डेमोक्रेटिक पॉसिबल नहीं, उसमें ना कोई अमेरिका का योगदान था, ना किसी आर्मी का था। वह ये था कि जो कह सकते हैं कि MQM वाले और कौन सी पार्टी, 2-3 पार्टी है, बाप पार्टी बलूचिस्तान की, जो कि जिनकी सहायता से PTI की गवर्नमेंट जो है बनी थी। और PTI गवर्नमेंट को, उसमें इमरान खान को समर्थन दिलवाने वाले जो है MQM और बाप पार्टी दोनों, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में, जिधर कहेंगे उधर डालेंगे। लेकिन जब उन पर डंडा हट गया, जब पाकिस्तान आर्मी का ने दबाव जो है MQM और बाप से हटा लिया, तो पिछले 3-3.5 साल से वो दुखी थे कि इमरान खान जो है किसी सुनता था ना मिलता था। तो उन्होंने अपोजिशन छटक गए। मतलब फेलियर इमरान खान का ये था कि इमरान खान जो है टेकर फॉर ग्रांटेड लेते रहे अमेरिकन वो आर्मी सपोर्ट को, और कभी उन्होंने इस चीज़ की परिकल्पना नहीं की थी कि उनको अपने पैर पर खुद खड़ा होना। अच्छा, उसके लिए सहायता जो करने के लिए उसको जो DGI थे, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ थे, और उनका प्लान ये था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ को अल्टीमेटली हम आर्मी चीफ बनाएंगे। बनाएंगे, वो भी मौज करेंगे, हम अपने मौज करेंगे। वो भी
का प्लान इस तरह का था। लेकिन क्योंकि वो अप्रैल में एक ऐसी घटना हो गई, उनको सत्यापित होना पड़ा और इस रियलिटी को फेस नहीं कर पाए। नई गवर्नमेंट आ गई। नई गवर्नमेंट में जो सबसे जो था शुरू, नवाज शरीफ का जो डिसीजन था कि हम जो है नो कॉन्फिडेंस पास कराने के बाद जो है वी विल डिसॉल्व द असेंबली द पार्लियामेंट फ्रेश इलेक्शन के लिए। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ सरकार बनाना नहीं चाहते थे, वो फर्दर इलेक्शन के लिए जाना चाहते, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। और अच्छा। उनका इसीलिए जो है मुस्लिम लीग नून पार्टी में काफ़ी कन्फ्रंटेशन भी इसमें रहा, क्योंकि जो छोटे भाई उनके जो शहबाज शरीफ है, जो कि पंजाब में 2 या 3 बार शायद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको लगा कि ये इनका आखिरी चांस है, क्योंकि नवाज शरीफ कोर्ट द्वारा जो है डिस्क्वालीफाइड किए जा चुके हैं, तो वो ना वो आ सकते हैं। और शहबाज के लिए ज़रूरी था कि यदि हम नहीं करेंगे तो फिर जो नेक्स्ट जो है नवाज शरीफ के बाद पंजाब या पूरे पाकिस्तान में जो मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम लीग नून की लीडर है वो उनकी बेटी मरियम। क्या यही वजह तो नहीं थी कि नवाज शरीफ जो है वो फ्रेश इलेक्शन के लिए जाना चाहते थे, जहां वो मरियम को आगे करते? मेरे ख्याल से उनका तो बहुत क्लियर कट था। वो ये इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी फाइनेंशियल पाकिस्तान की, उनको था कि जो है कोई सरकार जो है शॉर्ट टर्म के लिए आएगी तो वो जो है जो भी मेजर लेगी उससे उसको बदनामी मिलनी है, वो हैंडल नहीं कर पाएगी। दे नीड एन एक्सटेंडेड टेन्योर टाइम पीरियड, और ये टाइम आपके पास कितना रहेगा ये आप पे निर्भर नहीं करता। कभी नहीं। आज आर्मी कह रही है कि ठीक है न्यूट्रल है, लेकिन 6 महीने बाद क्या स्थिति हो, तो इसलिए। लेकिन अल्टीमेटली जो उनके उस ग्रुप में जो शहबाज के जो शरीफ के लोग थे वो प्रिवेल किए और सरकार बन गई। नेचुरल था। उसके बाद जो हालत ख़राब हुई, जो उन्होंने इकोनॉमिक मेजर्स में सोचा था कि हम ये जो है कड़े डिसीजन जो इमरान खान ने लेटर स्टेज में नहीं लेने पड़े, अनपॉपुलर हुए। साथ में उसी में घटना हो गई फरवरी में जो है यूक्रेन रशिया वार, और बाय द टाइम अप्रैल में जब जहाँ सरकार बदली तब तक जो है तब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है जो संभावनाएं थी उससे ज़्यादा लंबा खिंच गया। बिल्कुल। उसके जो है स्पिल ओवर जो है पूरे वैश्विक स्तर पे आर्थिक उसमें पड़ने लगा। बिल्कुल। वहीं पे जो है अप्रैल में आप ध्यान होगा कि इंडिया ने भी अपना स्टैंड बहुत जो है स्ट्रांगली जो है न्यूट्रल कर लिया, और बराबर प्रेशर पड़ने यूरोप और अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भी जो है उन्होंने जो है रशिया का से अपने जो है फाइनेंशियल डीलिंग नहीं किया और बढ़ा दिया। बिल्कुल। उसकी झल्लाहट पे जो है इनकी मजबूरी थी कि जो है इंडिया को सबक सिखाने के लिए उन्होंने फिर से पाकिस्तान पे हाथ रखा, अमेरिका ने। ठीक। और पहले तो फाटा से निकलवाया, उसके बाद इनका जो है IMF में जो पैसा फंसा हुआ था वो दिलाया इनको। ये वो जहाज वाला भी चक्कर आया ना। हाँ, वो 400-450 मिलियन का जो है F-16 के रिपेयर्स वो भी डील हुई, वो भी क्या। तो इतना टर्म हुआ तो ये जो है इंडिया की तरफ से रिएक्शन आना था, लेकिन जो चाहते थे कि आर्म ट्विस्टिंग इंडिया करना चाहते थे अमेरिका थ्रू पाकिस्तान, तो मतलब जो पाकिस्तान को जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को जो थोड़ा पुश मिला वो इसलिए नहीं मिला कि इमरान हट गए, वो इसलिए मिला कि पाकिस्तान इंडिया ने जो है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे चलने से इनकार किया, और अमेरिका थोड़ा सा इंडिया को चिंगोटी काटना चाहता था, इसलिए उनको पुचकार मिली, इसीलिए किया। इसलिए अब जो है अब कहानी फिर बदलेगी। देखिएगा अभी शहबाज शरीफ वहाँ गए हैं, शहबाज शरीफ चाइना गए, वहाँ पर डिसीजन हुआ कि जो CPEC है उसका 10% काम जो है बहुत ही द्रुत गति से उसे कंप्लीट किया जाएगा। मतलब जो ठीक है, ये कहा इन्होंने। ये जो है अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ चाइना ने ये भी कह दिया कि हमारे लोग आपके देश में सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। ठीक है, वो इसलिए चाइना ये दबाव डाल रहा है कि बालूचिस्तान जहाँ CPEC एरिया है उसकी सिक्योरिटी जो है वो चाइनीज आर्मी करे, लॉ एंड ऑर्डर दे दो हमको। दैट मीन्स ये है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते से लेके ग्वादर तक जो पूरी पट्टी है वो एक तरीके से वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस चाहता है। बस ठीक है सर, पाकिस्तान का मामला, हम गए चीन, हम गए अमेरिका, बैठे हम भारत में हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है
तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, वहां से शुरू हुआ मामला। रियासत मदीना बगल में पक रहा था, रियासत मदीना की वो देग खूब कायदे से पक रही निश्चित थी, रूप से। और वो जब देग पक रही थी तो उसके उड़ते हुए मसाले वाली जो गंध है रियासत मदीना की, वो हमारे यहाँ भी बड़ी, हाँ बिल्कुल है। एक पूरा बड़ा वर्ग था जो यहाँ रहते हुए भी कहीं और रहता है दिलों और दिमाग से, तो वो भी उसकी खुशबू से बड़ा तर था। खैर, मदीना नीचे हुआ। पाकिस्तान में कल शाम से हमला हुआ, एक मारे गए, 14 लगभग जख्मी हैं, एक मर भी गया बंदा। हाँ, एक आदमी पिस्टल से, और कहा तो ये जा रहा था, उस वीडियो में साफ दिखाई भी दे रहा है, जो एक वीडियो सबने देखा होगा, कि वो बंदा जिसने गोली चलाई इमरान के ऊपर कथित रूप से, वो पीटीआई के ही एक कैंप से निकल के आता है, गोली चलाता है और फिर भाग भी जाता है। ठीक है, भारत का, हम यहां बैठे हुए जब बात कर रहे हैं तो हमने वैश्विक खूब सारी बात कर ली और वो बड़ी सार्थक बातचीत रही, लेकिन हमारा उसमें क्या स्टेक है, हमारे लिए वहां क्या है? क्योंकि एक चीज यहां मैं बता दूं दर्शकों कि पाकिस्तान की मीडिया पिछले महीने 2 महीने से, आप जब कभी भी देखिए तो वो इस बात को लेकर परेशान है, रही है और आज भी है, कि इंडिया में इमरान खान को इतना क्यों चाहा जा रहा है कि इमरान की वापसी हो जाए। यहाँ पर इसलिए जो घटनाएं वहाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, और यह इमरान खान को लेके जो है एक परसेप्शन है कि जो है भारत में उसको सपोर्ट किया जा रहा है, वो पाकिस्तानी एंगल है। लेकिन हमारे देखा जाए तो हम इमरान खान का सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जो है भारत पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, यहाँ कहते कहते आप ये कह गए कि हम इमरान खान का सपोर्ट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान नहीं, आपने कहा है कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि अच्छा। पाकिस्तान में इमरान खान बहुत लंबे समय तक बना रहे। क्यों साहब? वो इसलिए क्योंकि वो जो है पॉलिटिशियन नहीं है। ओहो, वो पॉलिटिशियन नहीं है, जो पॉलिटिशियन नहीं है वो जो है मैगलोमेनियक नार्सिसिस्ट है, हाँ। एक कट्टरपंथी है, और उसको जो है रियल डिप्लोमेसी, रियल वर्ड का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है। तो वो जितनी देर रहेगा वो उतना ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाकिस्तान के लिए प्रूव होगा। अच्छा, पाकिस्तान का जो है बल्कनाइजेशन जो पाकिस्तान जो है उसकी प्रॉपर स्पीड जो है इमरान खान साहब टाइप के बंदे के रहने से ही हो सकती है। ये अब समझ में आया इंडियन पर्सपेक्टिव, इसलिए हमारी कि जो देग वहां कायदे से एक देग की बजाय 4, 5, 6 देगों में तब्दील होना है, जो कि हमारी तमन्ना है और बिल्कुल होके रहेगा। हम लोग को मालूम है, दिख रहा है, उनको भी मालूम है, ये उनका प्रारब्ध भी, उनको मालूम है। जिस तरीके से वहाँ पर पंजाबी, पठान, बलूची और सिंध को लेकर जो है फ्रैक्चर के सामने आते गए कि वहाँ पर पाकिस्तान एज ए नेशन तो कभी बन ही नहीं पाया नेशनलिटी को। वहाँ पर एथनिक और लिंग्विस्टिक पे है, और प्रॉपर डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तानी पंजाबी इन ब्यूरोक्रेसी, इन आर्मी, इन एवरी फील्ड, यस। तो वो एक सालता सोच में भी, वो है, जहनियत में भी। तो ऐसी स्थिति में जो है इमरान खान तो आपके लिए बहुत बूंद का काम करता है। बिल्कुल। तो ये उनकी प्रॉब्लम है। हमारा लिए सर इतना ही है कि इमरान खान कभी भी भारत से अच्छे संबंध नहीं रख पाएगा, नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है। और ये हमें चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली जो है वो बेसिकली कहना चाहिए सारे कुकर्म करके, आज भी कुकर्मी है, लेकिन माइंडसेट से उसकी जो है 80 से जो ग्रूमिंग हुई है वो जिहादी वाली हुई है। बिल्कुल। तो हामिद गुल हुए, हामिद गुल के बाद जो है वो जो पूरी क्रोनोलॉजी हमने जिस पर बात पूरा जो है आपका ये लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा हुए, फिर लेफ्टिनेंट जहीरुल इस्लाम हुए, ये पूरी एक प्रोसेस में वो जाकर जो फिर प्रो तालिबान रहा है। ये आपका जो तालिबान पाकिस्तान जो है तहरीके तालिबान जो है पाकिस्तान क्या बोलते TL तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हाँ, ये
उसका सिंपथाइजर शुरू से रहा है, कब उसे ओपन कम्युनिकेशन करना रहता है, तो जहाँ पर उसकी ये रेडिकलाइज उसके दिमाग में हो 24 घंटा जो है वो हाथ में माला लिए हुए जो है जिसका क्या क्या बोलते हैं वो लिए रहो, तो वो जानता है कि धर्म जो है बिकता है पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है इसीलिए जो है दूसरे राइट विंग पार्टी जो है उसको जो है पसंद ही नहीं करता है। जैसे जो दूसरी पार्टी इन्होंने बनाई खादिम रिजवी की थी TLP, हाँ वो भी नहीं, वो भी कुछ खास नहीं। लंबैक तो जो क्या है, मतलब TLP, हाँ मतलब कुल मिला के सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बगल में अशांति फैली रहे, धर्म की देख चढ़ती रहे, बिल्कुल ये हमें सूट करती है। ये हमको सूट करता ठीक है, हमें सूट करती है। अब इस पूरी चर्चा को जरा कंक्लूड करें, तो कंक्लूड करते समय एक आखिरी सवाल जो कि पाकिस्तान की कुंडली को देखते हुए पूछना बन जाता है, और कई लोगों को, और मैं कल देर रात तक पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म्स को देख रहा था, कई सारे वीडियो ब्लॉगर्स को भी देख रहा था जो बिल्कुल जंगे मैदान में कूदे हुए थे, और उनमें से कई तो इस हालत में थे कि ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के ये देख रहे थे कि मिलिट्री कब आ रही है, मिलिट्री कब आ रही है, यानी मार्शल लॉ कब आ रहा है, मार्शल लॉ कब आ रहा है। दूसरा, देर रात तक ये भी वीडियोज आ गए, और इस समय भी लगातार आते जा रहे हैं इस तरह की खबरें कि अब पूरे पाकिस्तान में लाहौर से लेके इस्लामाबाद से लेके और हर जगह वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी उनके अंदर उनके टैंकों पर चढ़ के इमरान के समर्थक कूद रहे हैं, काट रहे हैं। पेशावर में भी हो रहा है, तमाम जगह पे ऐसे हो रहा है। सैनिक पीटे जा रहे हैं, पार्ट मिलिट्री के लोग अगर दिखाई दे जा रहे हैं 2-4 मोटरसाइकिल पे तो उनको मार भी रहे हैं। सर चलते चलते बड़े संक्षेप में इसको समझाइए, या तो भविष्यवाणी कीजिए या इसको गलत साबित कीजिए या अपनी राय रखिए कि क्या पाकिस्तान में वापस मार्शल लॉ आने की कोई स्थिति है? देखिए, मुझको तो नहीं लगता, जबकि इमरान खान ने भी शायद 48 घंटे पहले ही एक बयान दिया था कि यदि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सही कह रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता मार्शल लॉ लगने पे। मार्शल लॉ में उसका क्या है, वो बेसिकली ब्लैकमेल टैक्टिक्स दे रहा है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, ना खाएंगे ना खाने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे। मार्शल लॉ का जो है ज़माना मैं सोचता हूँ गुजर चुका, लेकिन एनीवे हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ लगा है बिना हरी झंडी के, अमेरिकन हरी झंडी के नहीं लगा आज तक, उनको जो है ठीक है। तो जनरल बाजवा क्योंकि इसी महीने 29 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, एक एक्सटेंशन ले चुके हैं, और जनरल बाजवा के बारे में शुरू से ही कहा था कि ही इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी मैन। अब यहीं से निकलता है, इफ ही इज सो डेमोक्रेटिक आर्मी मैन, व्हाई कांट ही ट्राई फॉर अ फुल फ्लेज रिजीम? हाँ, इसलिए बताइए एज ए हेड ऑफ स्टेट, वो इसलिए मैं सोचता हूँ नहीं कर पाएंगे, ना करेंगे वो। यदि 6 महीने पहले उनको करना तो कर सकते थे। अच्छा, टाइमिंग नहीं है ना। आप देखिए, जिस तंत्र ने पाकिस्तान में पिछले 70 साल राज्य किया, जितनी गालियां, जितना खुले आम वहाँ के ISI और इंडिया पाकिस्तानी आर्मी जनरल को या आर्मी सेल को खुलेआम सार्वजनिक रूप से बोला गया है पिछले 6 महीने में, 1 साल कह लीजिए, बल्कि 6 महीने, उससे पहले उसके बाद ही बोलना चाहिए कि उससे पहले एंटी नहीं बोला। उतना पाकिस्तान के पूरे 70 साल के इतिहास में नहीं किया गया। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप ये पीटे जा रहे हैं। जिस तंत्र ने पाकिस्तान पे इतने साल राज किया हो, जिनके लोगों ने, उनकी जनरल बाजवा से शिकायत भी है। उनकी शिकायत एक ये है कि ये तो हमारा बच्चा था इमरान, ठीक है, हमने तैयार किया था, इसको आप हैंडल क्यों नहीं कर पाए। नंबर 2 कि आपने पाकिस्तानी आर्मी को डिस्क्रेडिट, जो धमक थी, जो बोल नहीं पाता था, तो हर चीज़ का एक धमक होती है, एक उसका पर्सपेक्टिव बना होता है, एक ऑरा होता है, दैट ऑरा हैज ब्रोकन। सर यहीं से फिर एक दूसरी बात फिर निकल के आती है, मार्शल लॉ जो है नहीं लगेगा। ठीक, अब आपने जब एक चीज को संभावना हो सकती है, यदि जो है पाकिस्तान का दुर्भाग्य बहुत जल्दी आना होगा,
तो ये ज़रूर होता है कि आर्मी, जैसा कि मुझको तो लगता है कि आर्मी में डिवीज़न है, जो 6 महीने तक गाली इमरान खान आर्मी को दे रहा है, इसके मतलब देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्शन इन द पाकिस्तानी आर्मी इटसेल्फ एंड एक्स आर्मी मैन। आपने मेरे दे आर सपोर्टिंग इमरान। आपने मेरे सवाल को पहले ही एड्रेस कर लिया। मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आर्मी वाकई वहां सप्रेस हुई है, उसकी धमक में कमी महसूस कर रहा है ये आर्मी, तो फिर उस धमक को वापस कायम करने के लिए क्यों नहीं आ सकता है मार्शल लॉ? हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि जनरल बाजवा ही लेके आए। उसको जरूरत नहीं है ना, इमरान जहाँ बाजवा चले जाएंगे भाई, जब तक बाजवा है तब तक ये पॉलिसी है। भले बाजवा कह रहे हैं, ठीक है, कल कोई एक्स आदमी आता है जनरल, तो वो धमक कायम कर लेगा। धमक कायम क्या कर लेगा? ठीक, वो क्या वो न्यूट्रल रहता ही नहीं रहता? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब चलते चलते एक चुटकुला। एक रियासत मदीना के बहुत बड़े पैरोकार इमरान खान साहब, वहां कंटेनर बाबा, कंटेनर मैन साहब, एक हिंदुस्तानी चुटकुला चलते चलते। एक हमारे यहां भी हैं जो जब चर्चा से बाहर रहते हैं तब अपने ऊपर थप्पड़ खा लेते हैं, स्याही गिरवा लेते हैं, हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, थप्पड़ तक ही हिम्मत आई। एक वहां पड़ोस में उन्होंने तो साहब कट्टा चलवा लिया। कट्टा नहीं, 9mm पिस्टल है सर, ठीक है, कट्टा चलवा लिया, 9mm चला लिया। 47 की बात आ रही थी कल रात तक, तो 47 मैंने वो वीडियो सुना है। फवाद चौधरी, बस फायर तो हुआ है, भले वो स्नाइपर से हुआ। खैर वहां बहुत हथियार बनते हैं, जहां छोटे 9mm की पिस्टल जो है उससे भी बस निकल सकता है, उससे भी बस निकलता है। फवाद का एक बाइट में, फवाद चौधरी का एक बाइट में रात सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कई तरफ से हमले हुए हैं और AK-47 चला है। बहरहाल ये अलग बात है। सर ये बताइए, हिंदुस्तानी जो हमारे साहब हैं थप्पड़ वाले, तो ये साहब गोली वाले, वाकई एकदम लगता है क्या कि चलवा लिया इमरान ने? मुझे तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट है नहीं। हाँ, होता तो गोली जाके पैर को प्रणाम क्यों करती? पाकिस्तान में इतिहास रहा है पॉलिटिकल क्लास को जो है उनका असैसिनेशन होने का, लियाकत अली के से शुरुआत हुई है, अभी तक होती रही। हाँ, जिसको उसने याद ना हो वो बेनजीर भुट्टो वाला देख ले। और जब भी जो है इसमें ISI या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है तो वो कभी भी पकड़ा जाता ही नहीं, वो मार दिया जाता है। ठीक है। तो जहाँ पर दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान ने अपने फेल होते हुए लॉन्ग मार्च में आग गिराना और एनार्की करने का जो उसका मकसद था, उसके लिए ये कराया। उसमें उसकी कई शायद क्योंकि जो है अच्छा, जहाँ तक दूसरों को गोली लग गई है तो वो उसकी वो प्राइस देने के लिए इमरान खान हमेशा ही तैयार रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर फिर यह है कि इमरान खान और भारत के अरविंद केजरीवाल दोनों ही स्टूडेंट एक ही मास्टर के हैं। बढ़िया। इनके दोनों के जो है जो प्रिंसिपल आका हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, अंकल सैम। बस ये है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि भारत में है, भारत बहुत बड़ा देश है, छोटा है, वही हथकंडे इमरान खान के, पाकिस्तान बहुत छोटा था, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो रहा हुआ था, तो वो वहाँ पर बहुत चल गया और फैल के जो है वो पीएम बन गया। अरविंद केजरीवाल को कल्ट बनाने की बहुत कोशिश की जाती है, अभी भी करती है। उसके बाद भी 2 प्रदेशों में है ही वो 2 प्रदेश क्या है, एक नगर निगम और एक स्टेट, तो वो जो है उनका रहेगा। ठीक है सर। तो अब अगर इसको पूरा कंक्लूड किया जाए तो ये अगर मान के चलते हैं कि जो कुछ भी इमरान खान साहब के साथ हुआ है उन्होंने खुद किया है, पाकिस्तान में बैठ के किया है। अब जो कुछ होगा पाकिस्तान में वो हम बैठ के यहाँ से देखेंगे। बस। और इसमें कुल मिला के हम चाहेंगे ही कि इमरान खान की किसी तरह सत्ता में वापसी हो जाए। हाँ। एक बार फिर दोहराते हैं इसी कमिटमेंट को। और दर्शकों, आज कल से शुरू हुए, आज और अभी आगे न जाने कब तक पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उस पर उसका एक इतिहास भी और एक खबरी लहजे से नहीं, बल्कि हमने एक इसकी पृष्ठभूमि को भी तलाशने का प्रयास किया। ये चर्चा आपको कैसी लगी, और आगे अगर इस विषय पर कुछ और आता है तो एक फिर सम्यक चर्चा लेके आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और पुष्कर जी को दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।